हेलो दोस्तों, तो देखिए आज जो है हम फिजिक्स का जो है आंसर की लेकर आए हैं। और ये देखिए हमारे पास जो है ऐप सेट मिल गया है और 2023 का जो है अभी जो हम आंसर की मिलाएंगे। तो देखिए हम जो है 70 में 70 ऑब्जेक्टिव जो है अभी तुरंत हम मिलाएंगे। तो आप लोग जो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए वहाँ बनाना कितना था, तो 35 बनाना था, लेकिन अभी मिलाएंगे हम 70। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 एस में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होती है। कुंडली का संप्रेरकत्व क्या होता है? ठीक है, तो पहला कि क्या हो जाएगा 1.67 हेनरी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ए हो जाएगा। देखो कि अवधारणाओं किसके द्वारा दी गई थी, तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा दी गई थी, जो करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, यानी कहता कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, डी नंबर करेक्ट आंसर। अब देखिए 4 नंबर में दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये गलत मारा हुआ है, इसका होगा करेक्ट होगा ये होगा, यानी कि लाल बैगनी का कम होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किस चीज का बना होता है। तो ये देखिए इसका जो है 5 का जो है करेक्ट आंसर, यानी कि इसका होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एकदम परफेक्ट मारा है, एकदम गर्दा एग्जाम गया है, एकदम बढ़िया गया है एग्जाम। चलिए 6 नंबर देखते हैं, कहता है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टा के बीच कलांतर होता है। देखिए 6 का जो है इसका होगा 90 डिग्री होगा, यानी बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, सबसे कम किसका होता है। तो देखिए 7 का जो है इसका होगा गामा किरण होगा। क्या होगा गामा किरण, ये गलत मारा हुआ है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 8 नंबर, कहता है कि 25 का द्विआधारी समतुल्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एकदम सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। देखिए 9 नंबर है कि विवर्तन प्रिज्मों की चौड़ाई व्यतिकरण प्रिज्मों होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी के समान नहीं होती है, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, इसका करेक्ट आंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 नंबर। देखिए ये जो है कहता है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है, यानी कि घटता है बढ़ता है क्या होता है। तो 11 का जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कि बढ़ता है, ए हो जाएगा। देखिए 12 नंबर में किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, यानी कि 12 जो है करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि बी। अब देखिए 3 नंबर है यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो इसका जो है किसके समानुपाती होता है। देखिए 13 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि एकदम परफेक्ट मारा हुआ। आज एकदम गर्दा एग्जाम गया है सभी स्टूडेंट का। आप लोग भी बताइए कमेंट करके कैसा गया एग्जाम। तो चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कहता है कि वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, क्या चीज उत्पन्न होता है। तो देखते हैं 14 का जो है इसका करेक्ट होगा, यानी कि बी केवल उच्च वोल्टेज देता है, यानी बी करेक्ट आंसर है। देखिए 15 नंबर कहता है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। 15 के देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि जी एकदम करेक्ट आंसर है, C² n इनवर्स m इनवर्स 2। अब देखिए 16 नंबर इसका देखते हैं आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, कितना होता है। तो 16 के देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ये गलत है। अब देखिए 17 नंबर देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है, मतलब गति क्या होती है। अब देखिए 17 जो है करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका होता है त्वरित होता है। क्या होता है, त्वरित होता है, ये गलत मारा हुआ है। देखिए 18 नंबर कहता है वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश में निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो देखिए 18 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इनवर्स 1, इसका बी करेक्ट आंसर है। देखिए 19 नंबर प्रश्न है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। 19 का जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, कहता है कि आवेश का
परिमाणीकरण दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो देखिए ये होगा एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, बी नंबर इसका आंसर होगा करेक्ट। अब देखिए कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्या जानकारी प्राप्त होती है? देखिए 21 का जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी होगा आंसर। अब देखिए कहता है निकेल क्या है? निकेल क्या है? 22 नंबर प्रश्न का था निकेल क्या है? तो इसका लौह चुंबकीय है, करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 23 नंबर का था चुंबकीय युमोत्तर एवं भौगोलिक युमोत्तर के बीच का कौन कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए 23 का जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी यानी कि दिक्पात कहलाता है, क्या कहलाता है? दिक्पात। देखिए 24 नंबर प्रश्न है एक उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का आवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखिए 24 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 20 सेंटीमीटर, क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25 नंबर कहता है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन कि कौन सी भौतिक राशि समान नहीं होती है? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि संवेग नहीं होती है। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, मंदक का कार्य करता है, यानी कि 26 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूट्रॉनों की गति मंद करता है, ठीक है, ए नंबर आंसर। अब देखिए 27 नंबर कहता है पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 को जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बोरोन होगा, ये गलत है, मारा हुआ। चलिए दोस्तों बहुत मजा आ रहा है बनाने में, बहुत आप लोग को सही हो रहा है। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न है डायोड का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो देखिए 28 को जो है दिष्टकारी की तरह किया जाता है, किसके तरह? दिष्टकारी की तरह। देखिए 29 नंबर प्रश्न है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता कौन होती है? तो देखिए 29 का जो है आपको राइट आंसर होगा 2 माइक्रोफैराड ए और 18 माइक्रोफैराड होगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100 पाई टी में धारा के मूल मध्य वर्ग का मान होगा। तो देखिए 30 का जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा यानी कि 60√2। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 31 नंबर का था एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो 31 के जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा डी यानी कि R² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के रूट अंडर। अब देखिए 32 नंबर का था एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? तो देखिए 32 को जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुगुना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर कहता है कि एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2AS इनवर्स 1 की दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका हो जाएगा यानी कि C-10 वोल्ट होगा, सी करेक्ट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है 34 नंबर का था पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो देखिए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 8.0 × 10⁻22 जूल टी इनवर्स। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर क्या होती है? तो देखिए 35 को जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य, क्या होती है? शून्य होती है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 36 नंबर का था कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है? तो देखिए 36 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको बढ़ती है, क्या होती है? बढ़ती है, ए नंबर आंसर होगा। 37 का कहता है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो इसका होगा क्यूरी, क्या होगा? क्यूरी होगा। 38 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए 38 का जो है राइट आंसर वाय किरणें होगी, क्या होगी? वाय किरणें। देखिए दोस्तों 39 को जो है कहता है कि प्रश्न टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति पारस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक, यानी सी आंसर करेक्ट है। देखिए 40 नंबर कहता है किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो 40 की जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जी यानी प्रिज्म के कोण पर, ये गलत मारा गया है। देखिए कहता है कि 41 नंबर प्रश्न है अगला प्रश्न लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। तो 41 का जो है इसका राइट आंसर होगा आपको संख्या परिवर्तन, क्या होगा? संख्या परिवर्तन यानी डी करेक्ट आंसर है।
देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है, कहता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित क्या चीज करता है। तो 42 का जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ध्रुवन। एकदम परफेक्ट मारा, पूरा एकदम गर्दाज एग्जाम गया सभी विद्यार्थियों को। देखिए 43 नंबर प्रश्न का जो है आंसर डायरेक्ट हम मारते हैं, यानी कि 43 का जो है आंसर हो जाएगा 1/4, यानी बी करेक्ट आंसर है। देखिए 44 के जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 44 के करेक्ट आंसर होगा, इसका भी बी होगा, 10⁻39, यानी बी करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों लंबा वीडियो बनने के कारण जो है हम हाली बना रहे हैं। देखिए 45 के जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 45 के करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि -q/4। अब देखिए 46 के जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 46 के जो है करेक्ट आंसर होगा π/2, यानी सी करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 47 में, कहता निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। ठीक है 47 नंबर देखिए इसका जो है डी होगा, विद्युत तीव्रता। क्या होगा, विद्युत तीव्रता। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न इसका जो है आंसर बताते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा बी, यानी खाली 5 हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर कहता है परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। तो देखिए 49 का जो है क्या हो जाएगा, 49 को जो है इसका हो जाएगा ए, यानी कि b²/2 माइक्रो 0। देखिए दोस्तों 50 नंबर क्या होगा इसका आंसर, कहता है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है तो इसके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी। तो देखिए 50 को करेक्ट आंसर होगा -2.5। कहता है व्यतिकरण की घटना का कारण क्या हो सकता है, कारण 51 नंबर प्रश्न है, इसका होगा कलांतर। एकदम राइट है, पूरा गर्दाज एग्जाम गया सभी विद्यार्थी को। देखिए अगला प्रश्न है 52 नंबर, कहता है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए 52 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको, यानी निकोल प्रिज्म। अब देखिए कह रहा है कि 53 नंबर, कहता है कि ये जो चिन्ह दिया गया किसका प्रतीक है, क्या कर रहा है कि इसका किसका प्रतीक है। तो 53 का जो है इसका हो जाएगा यानी कि डायोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोड। कहता है कि ट्रांजिस्टर के प्रावधान गुणांक की इकाई होती है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए गेट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो कहता निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है, यानी कि डी होगा एंड गेट, नंड गेट होगा। क्या होगा, नंड गेट। देखिए UHF आवृत्ति की तरंगों प्रायः कैसे संचारित होती है। देखिए 56 का जो है करेक्ट आंसर इसका डी होगा, यानी आंतरिक तरंगों, ये गलत मारा गया है। देखिए 57 नंबर, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, देखिए इसका जो है कूलम्ब का नियम कहा जाता है। एकदम राइट आंसर मारा गया डी। आप लोग बताइए आप लोग का कितना सही हो रहा है, कमेंट करते जाइए। देखिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है, कहता विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखिए 58 का जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी कि r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हो जाएगा, ये गलत मार दिया है। चलिए देखिए एक आध दो गलती तो होता है ये विद्यार्थी, क्या कीजिएगा। देखिए 59 नंबर प्रश्न है, ये इसका जो है कहता किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। क्या संबंध होता है, तो देखिए 59 का जो है ये हो जाएगा VD समानुपाती E। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, कहता है 64 समरूप बूंदों जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होती है। तो देखिए दोस्तों 60 का जो है करेक्ट आंसर आपको होगा 20 माइक्रोफैराड होगा। क्या होगा, 20 माइक्रोफैराड, यानी कि डी। अब देखिए 61 नंबर है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। देखिए 61 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी विभवांतर, एकदम परफेक्ट है। चलिए 62 नंबर देखिए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, देखिए इसका जो है 62 नंबर के देखते हैं, इसका घटती है। क्या होगी, घटती है, ओनली घटती है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों देखिए 63 नंबर का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी कि 1 समानुपाती 1, एकदम परफेक्ट मारा है। देखिए 64 में एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है। देखिए 64 का जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए 15 नंबर कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है। क्या होता है भाई साहब, 65 का जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5, यानी कि 0.5, ये आंसर होगा करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है, कहता है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, अंतिम प्रतिबिंब बिंब क्या होता है। तो देखिए 66 के जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। एकदम परफेक्ट आंसर है, एकदम गर्दा क्वेश्चन है। देखिए किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होती है। देखिए 67 के जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा 0 होगा। क्या होगा, 0, यानी कि DX का परफेक्ट आंसर है।
चलिए देखिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होती है भाई साहब? देखिए 68 के जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी होगा, यानी कि कम होती है, सबसे कम होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स किरणें है, एक्स किरणें क्या चीज है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये परफेक्ट मारा, एकदम करता गया आज एग्जाम। आज सभी विद्यार्थियों को बढ़िया गया एग्जाम। आप लोग कमेंट कीजिए कैसा गया एग्जाम। देखिए 17 नंबर यानी कि 70 नंबर लास्ट प्रश्न कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। देखिए कहता है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो देखिए इसका जो है राइट आंसर होगा 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि ये होगा परफेक्ट आंसर इसका। ये गलत मारा है। चलिए ऑब्जेक्टिव जो है हम पूरा करवा दी हैं। अगर आपको कितना सही हुआ तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा, और इसको जो है फिर लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो भी जो है मैच मिला ले कि कितना मेरा सही हुआ है। और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, तभी तो जो है अगला जो है आंसर की मिलाएंगे। जैसे हो गया केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का, सभी का मिलाएंगे, आर्ट वाला भी मिलाएंगे थोड़ा देर के बाद। तो आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए तब तक शॉर्ट देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट प्रश्न में हमको कितना बनाना था? मात्र 10 प्रश्न बनाना था, 2 नंबर का था। देखिए पहला प्रश्न था परमाणु के बारे में मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख करने के लिए कह रहा था। इसी तरह से आप देख लीजिए 4 नंबर प्रश्न है फोटोसेल क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखे। ठीक है, इसी तरह देखिए 6 नंबर में क्यूरी का नियम क्या है। 4 नंबर में ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर क्या है, इसमें क्या संबंध है, आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। 8 नंबर प्रश्न देखिए प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या अंतर है। इसी तरह देखिए 10 नंबर कार्बन डेटिंग क्या है। आप देखिए नॉर गेट 12 नंबर नॉर गेट एंड नॉन गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखने के लिए कह रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और देखिए 17 नंबर प्रश्न है मंडोलन को परिभाषित करे, इसके प्रकारों को लिखे। 19 नंबर में धारा घनत्व क्या है, विवेचना करे। 20 नंबर संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती है। 20 क्वेश्चन इधर सब्जेक्टिव देख लिए आप देखिए दोस्तों लॉन्ग में कितना बनाना था? मात्र 3 ही बनाना था, मतलब कि 6 प्रश्न में से मात्र 3 बनाना था। देखिए पहला प्रश्न था किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजन प्राप्त करें। इसी तरह जो है ये किरचॉफ वाला था ये क्वेश्चन। और देखिए इधर जो है ये सभी क्वेश्चन था। ये था LCR प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त निकाले, अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब देखिए पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर माइक्रो -1 1/r1 1/r2 प्राप्त करें, जहां संकेतों के अर्थ में ये सब दिया गया है। 26 तक यहाँ पर आप देख लिए क्वेश्चन। तो हम जो है लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको कितना सही हुआ है आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है इसी तरह से सभी चीज़ को जो है हम अति करेंगे। देखिए हमको जो है थोड़ा MB को जो है मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, इसी वजह से जो है हम आज के दिन नहीं डाल पाते, हम एक दिन थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो चलिए आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं कितना मेहनत करना पड़ रहा है। तो इसी तरह जो है हम अगला वीडियो भी लाएंगे, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए।